डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दोस्तों जी। और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मेजर पेपर 2। ओके, और ये कुल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले सिलेबस को समझेंगे। ओके, सिलेबस क्या है हमारा, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पहले एमसीक्यू वन वर्ड क्वेश्चन टाइप करेंगे, उसके बाद हम वहाँ पे क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे मेजर पेपर 2 और 3 दोनों का। ठीक है, मेजर पेपर 2 और 3 दोनों को करेंगे। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा बच्चा, तो ज्ञान सागर में मिलेगा। उस वाले इंग्लिश कंपोजिशन का अगर आप वीडियो देखे होंगे तो बहुत सबको डाउट है कि ऐप को कैसे परचेज करना है, क्या करना है। तो अगर आप कमेंट कीजिएगा तो उसका सेपरेट वीडियो बना देंगे। अदरवाइज क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है। ठीक है, प्ले स्टोर में चले गए, वहाँ पे ज्ञान सागर टाइप करना है, आपको मिल जाएगा। इंस्टॉल करना है, इसके बाद वहाँ पे क्या रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है, अपना नंबर डालना है। बस 35 रुपीज़ आएगा, उसको पेमेंट करना है। अपना पहले मतलब उसको अपना सब्जेक्ट चूज कर लेना है किस में जाना है, बस हो जाएगा आपका। कोई बहुत बड़ा है वहाँ पे तोप नहीं चलाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, पेपर बैक नहीं लगना चाहिए बच्चा, आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना। अदरवाइज क्या होगा, पेपर बैक लगेगा तो कब का एग्जाम कब होगा मतलब कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इसीलिए आप लोग को क्या करना है, बढ़िया से लिख के आना है। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो को ऑफ कर लेती हूँ, तो देख लीजिए हमारा पेपर में यूनिट 1 में क्या है। चलिए, यूनिट 1 में हमें क्या पढ़ना है, होमर का क्या, सिलेक्शन फ्रॉम द इलियड बुक 1। ठीक है, तो ये जो हमारा होमर है वर्ड, तो बहुत किन्हीं का मानना है कि ये इस नाम का कोई व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता था। बहुत कोई बोलते थे कि ब्लाइंड सिंगर थे। ठीक है, तो देखिए सिलेक्शन फ्रॉम द इलियड बुक आपको ये पढ़ना है यहाँ पे। फिर यूनिट 2 में सोफोक्लस, ठीक है, क्या एडिपस रेक्स पढ़ना है इनका। फिर यूनिट 3 में है डेंटे का सिलेक्शन फ्रॉम द डिवाइन कॉमेडी। ओके, फिर 4 में हमारा प्लेटस का क्या है, द घोस्ट। ओके, ये क्या है, कॉमेडी मैनर है। ठीक है, चलिए तो इसका हम लोग क्वेश्चन करते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप। तो पहला बात, हु इज द ऑथर ऑफ द इलियड, तो इलियड के ऑथर किनको मानना है आपको, होमर को ही मानना है, वहां पे आपको ये नहीं करना है। ठीक है, तो पहला बात कि इलियड नाम कैसे पड़ा, तो जैसे कि हमें पता है कि इसमें क्या एक वॉर स्पेशल इवेंट को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। कौन सा इवेंट का भाई, तो जो हमारा ट्रोजन वॉर था। ठीक है, ट्रोजन वॉर, उसके बारे में यहाँ का कुछ कुछ स्पेशल इवेंट है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है वो वॉर कितना टाइम तक चला था, 10 साल के लिए। ठीक है, 10 साल का ये वाला किसमें, जो 9वां साल में जो घटना हुआ था उसको इस पे दर्शाया गया है, बताया गया है, वर्णन किया गया है। ओके, चलिए तो उसके बाद आपको ये पड़ेगा कि इलियड टाइटल कहाँ से पड़ा है इसका। तो टाइटल कहाँ से पड़ा, जैसे कि जहाँ पे वॉर चल रहा था ट्रोजन में, तो यहाँ का सिटी ऑफ ट्रोजन, इसी का एंशिएंट नेम क्या था, इलियड, तो इसी के नाम पे पड़ा हुआ है। ओके, और जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या हुआ था, तो जैसे, और ये वॉर किसके बीच में लड़ा गया था भाई, तो ग्रीक और ट्रॉय के बीच में। ठीक है, चलिए तो जैसे कि हमें इसमें पता है कि इसमें एक मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन को ट्रॉय वाले क्या करते हैं, उठा के चले जाते हैं। तो ग्रीक उसी को वापस लाने के लिए वहां पे जाता है, लेकिन ट्रॉय का वॉर इतना मतलब जो वॉल होता है इतना बड़ा बड़ा होता है कि वो लोग क्रॉस ही नहीं कर पाता है। और ऐसा नहीं कि वो लोग वापस चला जाता है, वो भी वहां पे लोग क्या तंबू गाड़ के बैठ जाता है, वो भी 1-2 साल के नहीं, पूरे पूरी 10 साल के लिए। ठीक है, 10 साल के लिए जब बैठ जाता है, तो उसके बीच में क्या होता है, ये लोग लड़ते लड़ते थक जाता है। ओके, उसके बाद 9वां साल में क्या होता है, वहां पे ये लोग जो हमारे ये ग्रीक वाले लोग हैं, वहाँ के एक पुजारी प्रिस्ट की बेटी को उठा लेते हैं। और वो फिर प्रिस्ट आता है, बोलता है कि मेरे बेटी को वापस कर दो, लेकिन वो नहीं करता है। ठीक है, ग्रीक का जो लीडर होता है वो नहीं करता है। तो वहाँ पे क्या महामारी प्लेग फैल जाता है, उसे मौतें होने लगती है। तो फिर इसमें फिर क्या बोला जाता है कि गॉड का भी इन्वॉल्व हो जाता है, वो लोग में भी झगड़ा और तनाव होने लगता है कि किसको सपोर्ट करेगा किसको नहीं सपोर्ट करेगा। ओके, फिर जो वहाँ का लीडर होता है ग्रीक वाले का, आर्चलिस जिसका नाम होता है, वो क्या करता है, अपनी माँ को बुलाता है फिर। ओके, तो यही सब है, आप लोग अच्छे से इसको देख लेना। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द इलियड, तो वॉर एंड हीरोइज्म। ओके, 3 में है, विच वॉर इज डिस्क्राइब द इलियड, तो कौन सा वॉर बताता है भाई इलियड को, द ट्रोजन वॉर। ओके, 4th में हमारा, हु इज द ग्रेटेस्ट ग्रीक वॉरियर इन द इलियड, तो सबसे मेन लीडर और कौन होता है भाई ग्रेटेस्ट, तो एचलिस। ओके, ये अपने फिर मदर को बुलाता है। 5 में देखिए, हु किल्ड हेक्टर इन द इलियड, तो कौन मारता है हेक्टर को, तो एचलिस। ओके, क्या होता है, ये ग्रेटेस्ट ग्रीक वॉरियर होता है। फिर हमारा 6 में, हु रोट टू एडिपस रेक्स, तो एडिपस रेक्स किन्होंने लिखा है, तो सोफोक्लेस ने। ओके, सोफोक्लेस।
सेवेंथ में है व्हाट इज द जेनर ऑफ एडिपस रेक्स, तो क्या है इसका जेनर, जेनर मतलब स्टाइल, ठीक है, किस स्टाइल में लिखा हुआ है, कॉमेडी में लिखा हुआ है, ट्रेजेडी में लिखा हुआ है, या ट्रेजिक कॉमेडी में लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन जिसमें होता है, तो ये किस में लिखा हुआ है एडिपस रेक्स, तो ट्रेजेडी में, इसमें कुछ भयानक एक्सीडेंट इंसिडेंट होता है। ओके, एट्थ में देखिए हु इज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ एडिपस रेक्स, तो एडिपस रेक्स का कौन होता है प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट मतलब बच्चा मेन कैरेक्टर, ओके, प्रोटागोनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर, ठीक है, तो इसमें एडिपस ही होता है। चलिए नाइन में देखिए व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ एडिपस रेक्स, तो यहाँ पे क्या होता है फेट एंड डेस्टिनी का। टेंथ में देखिए हु और एडिपस पेरेंट्स, तो एडिपस के पेरेंट्स कौन होते हैं, लॉइस एंड जोकास्टा। 11th नंबर पे हमारा है हु रोट द डिवाइन कॉमेडी, ओके, तो डिवाइन कॉमेडी कौन लिखे भाई, तो दांते ने, ओके। फिर 12th में हमारा व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिवाइन कॉमेडी कॉल्ड, तो फर्स्ट पार्ट क्या कहलाता है, इनफर्नो, जिसका हेल भी होता है, ठीक है। चलिए 13 में इन इनफर्नो हु गाइड्स दांते, तो कौन इसको गाइड करता था, तो वर्जिल, ओके। 14 में देखिए व्हाट डज द डार्क फॉरेस्ट सिंबलाइज इन इनफर्नो, तो इनफर्नो में जो डार्क फॉरेस्ट है वो किसका प्रतीक है, किसको सिंबलाइज कर रहा है, तो सीन एंड कंफ्यूजन को, ओके। 15 में है हाउ मेनी सर्कल ऑफ हेल आर देयर इन इनफर्नो, तो कितना थे टोटल, तो 9, ओके, कितना है टोटल 9, याद रखना है इसको। 16 में हु रोट द घोस्ट मॉस्टेलिया, ओके, मॉस्टेलिया, तो कौन लिखे हमारे प्लेटस जी ने। फिर है 17 में व्हाट इज द जेनर ऑफ द घोस्ट, तो जेनर ऑफ द घोस्ट, जेनर का मतलब फिर से बताएं कि जेनर का मतलब क्या होता है, स्टाइल, काइंड, ठीक है, स्टाइल या काइंड बोल सकते हैं। वो द घोस्ट जो है वो लिखने में उन्होंने कॉमेडी का प्रयोग किया या ट्रेजिक कॉमेडी का किया या ट्रेजेडी का किया, ठीक है, तो इन्होंने क्या चूज किया, कॉमेडी का किया है, ओके। 18 व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ द घोस्ट, तो इसका जो द घोस्ट है उसका लैटिन नेम क्या है, मॉस्टेलिया। 19 में हु इज द क्लेवर स्लेव इन द घोस्ट, तो कौन है, ट्रैनियो। 20 में हमारा व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द घोस्ट, तो मेन थीम क्या था घोस्ट का, तो डिसेप्शन एंड ह्यूमर। 21 में 21 में विच लिटरेरी पीरियड डज होमर बिलोंग टू, तो कब से ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो एंशियंट ग्रीक, ठीक है, मॉडर्न ये नहीं, एंशियंट पूरा ये वाला, ओके। 22 में देखिए व्हाट इज ट्रेजेडी, तो ट्रेजेडी क्या है हमारा, तो ट्रेजेडी ऐसे को बोला जाता है जिसमें क्या होता है, प्ले सीरियस होता है, ठीक है, सीरियल प्लेस होता है और सैड एंडिंग होता है। यही कॉमेडी में क्या होता है, हैप्पी एंडिंग होता है, उसमें ह्यूमरस रहता है, ओके। 23 में व्हाट इज एन एपिक, तो एपिक किसको बोलेंगे हम लोग, तो अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम अबाउट हीरोज, तो लॉन्ग नैरेटिव पोएम रहेगा, महाकाव्य जिसको हिंदी से बोला जाता है, जैसे हमारा रामायण महाभारत हो गया, ये सब क्या है, एपिक है, ठीक है। 24 में है व्हाट इज कॉमेडी इन लिटरेचर, तो कॉमेडी इन लिटरेचर क्या होता है, ह्यूमरस वर्क विद अ हैप्पी एंडिंग, इसमें क्या होता है, हैप्पी एंडिंग होता है, सब कुछ अच्छा होता है हीरो के साथ, ठीक है। यही ट्रेजेडी में क्या होता है, उल्टा होता है, सीरियस एक्शन होता है, सीरियस प्ले होता है, सैड एंडिंग होता है जिसमें लोग रोते हैं, ठीक है। चलिए 25 देखिए व्हाट इज द रोल ऑफ कोरस इन ग्रीक ड्रामा, तो क्या ये ग्रीक ड्रामा में कोरस का क्या रोल होता है भाई, टू कमेंट ऑन दी एक्शन, वहाँ पे जो प्ले हो रहा होता है, जो एक्शन हो रहा होता है उसमें वो लोग क्या करते हैं, कमेंट्री करते हैं, ओके, उसको कोरस बोलते हैं। अब देखिए अब हमारे यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप देखेंगे, ओके। ये तो हमारा दिया हुआ है, ये उसका समरी। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ज्ञान सागर में मिलेगा, ओके। पहला क्वेश्चन है कि डिस्कस द थीम ऑफ द एंगर इन बुक 1 ऑफ द इलियड, ठीक है, जो एंगर है, थीम ऑफ एंगर, ओके, जैसे कि इसमें गुस्सा के कारण ही ना वो लोग गुस्सा हो गया लेके फिर अटैक किया, 10 साल रहा, उसी का एक स्पेशल इवेंट को बताता है, जो प्रीस्ट उसके ये को ले जाता है, तो यही आपको यहाँ पे बताने के स्टार्टिंग से ही ये हुआ है, ओके। फिर देखिए 2 में एनालाइज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एचलीज एंड अगेमोनन इन बुक 1 ऑफ द इलियड, जो ये दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसको आपको लिखना है, ठीक है। और यही क्या था, सेंट्रल इवेंट था, यही मेन था यहाँ पे जो बताया जा रहा था ट्रोजन वॉर के बारे में, ओके।
देख ली, पावर स्ट्रगल, रिएक्शन ऑफ अचलीज, रोल ऑफ गॉड्स, ठीक है, कंक्लूजन, ऐसे करके आपको लिखना है। थर्ड में देखिए, डिस्कस द रोल ऑफ द गॉड्स इन बुक 1 ऑफ द इलियड। तो जब उसको ले गया तो ये क्या किया, गॉड लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, कोई इसका साइड ले रहा है, कोई उसका साइड ले रहा है, वो लोग के बीच में भी कंफ्लिक्ट पैदा हो गया, तो यही आपको यहाँ पे लिखना है। ओके। 4 में हमारा, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एचलिस विदड्रॉल फ्रॉम द वॉर इन बुक 1 ऑफ द इलियड। तो आपको यहाँ पे जो वॉर को विदड्रॉ कर लिया तो उसके बारे में आपको लिखना है, उसका सिग्निफिकेंस को, ठीक है। फिर हमारा यूनिट 2 से है, ठीक है, देखिए। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन एडिपस रेक्स एज अ ग्रीक ट्रेजेडी। तो इसको हम लोग ग्रीक ट्रेजेडी कैसे बोल सकते हैं, इसको एक सीरियस प्ले हम लोग कैसे बोल सकते हैं, ये वाला आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। 2 में है हमारे, डिस्कस द थीम ऑफ फेट वर्सेस फ्री विल इन एडिपस रेक्स। आपको इसका थीम को लिखना है कि फेट वर्सेस फ्री, जैसे कि हम लोग को सबको पता है कि हम लोग डेस्टिनी को स्किप नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। थर्ड में हमारा, एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ एडिपस एज अ ट्रेजिक हीरो। तो आप वो कैसे आप उसको एक ट्रेजिक हीरो की तरह देख रहे, कंसिडर कर रहे, वही आपको कैरेक्टर का उनको यहाँ पे लिखना है, जो भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे, नोबल बर्थ एंड स्टेटस, पॉजिटिव क्वालिटीज थे, ट्रेजिक फ्लो था, सर्च फॉर ट्रूथ, है ना, डाउनफॉल था, सफरिंग एंड पनिशमेंट। 4 में देखिए, डिस्कस द रोल ऑफ आयरनी इन एडिपस रेक्स। तो आप कैसे इसको बोल सकते हैं कि आयरनी का रोल प्ले किया है, ठीक है, मतलब आयरनी का इसमें भाव आता है, वही आपको लिखना है। फिर हमारे यूनिट 3 से है, इन्फर्नो से। ओके, चलिए अब इससे क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या आपका बन रहा है। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द डार्क फॉरेस्ट एंड द 3 बीस्ट इन कैंटो 1 ऑफ इन्फर्नो। तो आपको यहाँ पे उसका सिंबॉलिक मीनिंग लिखना है, ठीक है। था ना कंफ्यूजन और सीन, इसी को आपको बढ़ा के लिखना है, ठीक है। देखिए, द 3 बीस्ट था, डांटे इनकाउंटर 3 एनिमल दैट ब्लॉक इन हिज पाथ, लियोपर्ड, लायन, सी वॉल्फ, ठीक है। 2 में डिस्कस द रोल ऑफ वर्जिल एज अ गाइड इन फर्नो। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि इसको क्या गाइड किया था, कौन वर्जिल गाइड किया था, तो उसी को आपको रोल को लिखना है यहाँ पे, एज अ प्रोटेक्टर उसको किया था, है ना। थर्ड में, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फियर एंड हेजिटेशन इन कैंटो 2 ऑफ इन्फर्नो। तो फियर और हेजिटेशन का आपको लिखना है यहाँ पे। आप क्या करिएगा, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा हर चैप्टर का, उसके बाद इस क्वेश्चन को करने में इजी होगा, ठीक है, याद नहीं हो पाएगा। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन इन कैंटो 2 ऑफ इन्फर्नो। डिवाइन इंटरवेंशन का आपको बताना है यहाँ पे। यूनिट 4 से है, द घोस्ट से। तो देखिए इससे अब क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन, डिस्कस द घोस्ट एज अ कॉमेडी ऑफ डिसेप्शन। तो आपको बताना है कि कॉमेडी ऑफ डिसेप्शन कैसे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ ट्रैनियो इन द घोस्ट। तो आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है किसका, ट्रैनियो का, ठीक है। 3 में हमारा, एग्जामिन द थीम ऑफ यूथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द घोस्ट। तो इसका आपको जो यहाँ पे यूथ और उसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसका यहाँ पे लिखना है आपको। फिर हमारे, डिस्कस द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ थियोप्रोप्राइट्स रिटर्न इन द घोस्ट। फिर एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द थीम ऑफ फेट एंड डेस्टिनी इन यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर विथ रेफरेंस टू एडिपस रेक्स एंड द इलियड। दोनों को मिला के आपको लिखना है कि कैसे डेस्टिनी को आप एस्केप नहीं कर सकते हो, ठीक है, जो लिखा है वही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
कंपेयर द रोल ऑफ हीरोज इन द इलियड एंड एडिपस रेक्स। तो दोनों का जो हीरो है इसको क्या करना है, आपको कंपेयर करना है, इसमें क्या क्वालिटी था उसमें क्या था, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस द यूज ऑफ कॉमेडी एंड ह्यूमर इन द घोस्ट बाय प्लेटस। 5 में डिस्कस द रोल ऑफ गॉड्स एंड डिवाइन इंटरवेंशन इन द इलियड एंड इन्फर्नो। चलिए अब हम लोग किसका करेंगे, तो मेजर पेपर 2 का करेंगे, ठीक है। इसका यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा, जस्ट ओनली 35 रुपीज में। जल्दी से इनरोल कर ले, अदरवाइज फिर ये क्या हो जाएगा, 60 रुपीज हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से आप जाके वहाँ से जल्दी से पीडीएफ को देख के पढ़ सकते हैं, ओके।